हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का आज का ये 14वां वीडियो है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम लोगों ने गुज़श्ता सालों में आए हुए उर्दू पेडागोजी के सवालात को वजाहती अंदाज में हल करने की कोशिश की थी। आज फिर से एक नए सीरीज़ के साथ आप लोगों के रूबरू हुआ हूँ। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने गुज़श्ता सालों में जो अहम सवालात, जो 12 सवालात पूछे जाते हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है। उनको चलिए हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने आज का ये पहला सवाल है, उसको देखते हैं। सवाल में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये 2022 में ये सवाल आया हुआ था। ठीक, ये 2022 के लैंग्वेज जिन लोगों ने 1 रखा था उर्दू का, उस पर्चे में ये सवाल आया हुआ था। चलिए हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि ज़बान की आमोजिश के अमल में तलबा तलफ़ुज़ में एतमाद की कमी महसूस करते हैं। यानी बच्चे जो हैं वो भाषा अधिगम जो कर रहे हैं, उसके उपयोग करते वक्त बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो इस खामी को, यानी इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। सवाल में जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो भाषा अधिगम कर रहे हैं और उसके उपयोग में, उसके इस्तेमाल में उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं, फौरी तौर पर गलतियों की इस्लाह की जाए, यानी बच्चे जो कुछ भी बोल रहे हैं उनमें जो गलतियां हो रही हैं उसको तुरंत इस्लाह की जाए, या क्लासरूम में बावाज़े बुलंद पढ़वाया जाए, यानी बच्चों से कहा जाए कि आप बावाज़े बुलंद पढ़िए, उसके बाद देखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, खेल जैसी सरगर्मियां मुनाकिद की जाएं जहां तलबा को एक दूसरे से बातचीत का मौका मिले, यानी एक ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए जहां पर बच्चों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिले, और वो एक्टिविटीज़ बेस हो किस पर, खेल जैसी सरगर्मियों पर। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिससे ये बच्चे एहसास करें कि वो किसी गेम में मुलव्विस हैं, कोई गेम खेल रहे हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, फौरी तौर पर गलती की इस्लाह नहीं की जाए। ठीक, तो देखिए, ऐसा क्लासरूम जहाँ पर बच्चे भाषा अधिगम कर रहे हैं और भाषा अधिगम करते वक्त उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ना तो फौरी तौर पर उस गलती की इस्लाह करनी चाहिए, और ना ही क्लासरूम में बावाज़े बुलंद पढ़वाना चाहिए, ना ही फौरी तौर पर उसकी इस्लाह नहीं करनी चाहिए। बल्कि करना क्या चाहिए, ऐसी सूरत हाल में ऐसी एक्टिविटीज़ मुनाकिद कराया जाए जहाँ पर बच्चे एक दूसरे से बातचीत करें और उनको लगे कि ये एक्टिविटीज़ उनके किसी गेम का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, मैं वैसे तो कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, ये 2021 के पर्चे में ये सवाल आया हुआ था। आप लोग इसको भी नोट करते चलिए। 2021 में ये सवाल आया हुआ था। सवाल क्या है उसको देखते हैं। सवाल में है कि कोई एक ज़ुबान डैश 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 रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकता है। आपके ऑप्शन हैं महदूद, तमाम, 3, 1। यानी आपको ये इन अल्फाज को इस खाली जगह पर रख करके पढ़ना है, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो देखिए, कोई एक ज़ुबान महदूद रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है, ये तो गलत है। इसी तरीके से कोई एक ज़ुबान 3 रस्मुल ख़त में, ये भी नहीं है। और ना ही कोई एक ज़ुबान 1 रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। हाँ, बल्कि ये हो सकता है कि कोई एक ज़ुबान जो है आपका, वो तमाम रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। ठीक, कोई एक ज़ुबान तमाम रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा मोड़ा रद्दोबदल, थोड़ी मोड़ी तब्दीली आ सकती है, बल्कि कोई भी एक ज़ुबान है उसको तमाम रस्मुल ख़त में लिखा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रस्मुल ख़त क्या है, तो इसी को हम लिपि भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कब, तो कब में लिखा जाएगा। मान लीजिए ये कब एक उर्दू ज़ुबान है। ठीक, इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं कब। ठीक, इसी को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कब।
تو یہ آپ کی لپی ہے، تو اسی کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک زبان تمام رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے، ہاں اس میں تھوڑا موڑا رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2A صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال، یہ پرچہ شاید کہ 2022 میں یا 23 میں آیا تھا، اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ 2022 یا 23 میں یہ سوال آیا ہوا تھا۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو آپ پرچے میں ملا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گا۔ خیر دیکھیے سوال کو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال میں کہہ رہا ہے کہ زبان کی مہارتوں کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے، یعنی آپ کے جو لینگویج اسکلس ہیں ان کو بہتر طریقے سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پر 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ باری باری کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ زبان کی مہارتوں کو بہتر طور پر کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ چیلنج سے پر اور میکینکی مشق کے ذریعے سے، یعنی چیلنج ہو اس میں اور ایک ٹیکنیکلی میکینکی مشق اس کے ذریعے سے کریں تو کیا اس سے بہتر زبان کو سیکھ سکتے ہیں، زبان کی مہارتوں کو، یا محض مطلب صرف تحریری مہارتوں یعنی لکھت پریچھا کے ذریعے سے اور تفویضات یعنی اسائنمنٹ کے ذریعے سے۔ دوسرے آپشن میں کہہ رہا ہے کہ صرف آپ لکھت پریچھا یا اسائنمنٹ کے ذریعے سے آپ زبان کی مہارتوں کو بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں، یا جب انہیں الگ پڑھایا جائے یعنی ایک وقت پر ایک مہارت پڑھائی جائے تب آپ سیکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر چاروں مہارتوں کی تدریس مربوط طریقے سے ہو۔ مربوط مطلب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو لینگویج اسکل ہے اس کے والے سے ہے، ایک فارمولہ ہے LSRW، ٹھیک۔ اب دیکھیے میں اس کو پھر سے لکھ دیتا ہوں صاف صاف۔ پہلا ہے L، پھر ہے S، پھر ہے R، پھر ہے W۔ L سے ریڈنگ ہو گیا، S سے اسپیکنگ ہو گیا، R سے L سے لسننگ ہو گیا، پھر سے بتانا میں بھول گیا اس کو، دیکھیے کہہ کیا رہا ہے، L سے لسننگ ہو گیا، S سے اسپیکنگ ہو گیا، R سے ریڈنگ ہو گیا اور W سے رائٹنگ ہو گیا۔ یعنی آپ کا لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ 4 اسکل جو آپ کے لینگویج کے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے رائٹنگ سیکھیں، پھر ریڈنگ سیکھیں، پھر اس کے بعد لسننگ سیکھیں، پھر اس کے بعد اسپیکنگ سیکھیں، یا پھر پہلے آپ ریڈنگ سیکھیں پھر اس کے بعد آپ اسپیکنگ سیکھیں پھر لسننگ سیکھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر یہ چاروں مہارتیں یعنی LSRW، یعنی آپ کا لسننگ، اسپیکنگ اور اس کے علاوہ ریڈنگ اور رائٹنگ، ان چاروں اسکل کو ایک ساتھ جوڑ کر کے پڑھایا جائے گا تو ایسی صورتحال میں آپ کی زبان کے اسکل کو آپ بہتر طور پر سیکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 4 بالکل صحیح ہو گیا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال میں کہہ رہا ہے کہ کہانی سنانا تدریس کا ایک طریقہ ہے، یعنی آپ کا کوئی کہانی جو سنایا جا رہا ہے وہ ادھیاپن کا ایک بہترین ودھی ہے جو آموزگاروں کی یعنی جو لرنرز کی ڈیش ڈیش میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جو کہانی سنایا جا رہا ہے وہ کہانی سنانا تدریس کا ایک طریقہ ہے جو آموزگاروں میں یعنی لرنر میں کس چیز کا اضافہ کرتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، صرف بولنے کی مہارت میں اضافہ کرتا ہے، یا صرف بولنے کے ساتھ اور لکھنے کی مہارت میں اضافہ کرتا ہے، یا سننے اور بولنے کی مہارت میں اضافہ کرتا ہے، یا صرف سننے کی مہارت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر 2 جگہ ہیں، صرف بولنے اور یہاں پر صرف سننے۔ تو بھائی کہانی سنانے سے صرف بولنے کی مہارت میں یا صرف سننے کی مہارت میں اضافہ نہیں کرے گا، بلکہ کس میں اضافہ کرے گا؟ دیکھیے بولنے کے ساتھ اور لکھنے کی مہارت میں اضافہ کرے گا۔ تو کہانی سنانے سے بولنے کے ساتھ لکھنے کا اس سے کیا تعلق ہوگا؟ بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی کہانی سنایا جائے گا تو اس کے ذریعے سے بچے میں جو ہے وہ رائٹنگ اسکل بہتر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کا غلط ہو گیا۔ اب آپ کے پاس ایک آپشن بچ رہا ہے، وہ آپشن نمبر 3 ہے، سننے اور بولنے کی مہارت میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہانی سنانا تدریس کا ایسا طریقہ ہے جو آموزگاروں کی سننے اور بولنے کی مہارت میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال میں کہہ رہا ہے کہ
कहानी पढ़ते वक्त चौथी जमात की राबिया यानी एक स्टूडेंट है, वो क्या है, क्लास 4 की स्टूडेंट है। वो क्या है, साबिका किसी गैर मानूस लफ्ज़ से, उसका साबिका यानी उसका ताल्लुक़ किसी गैर मानूस यानी ऐसे लफ्ज़ से जिससे वो वाकिफ़ नहीं है, ऐसे लफ्ज़ से उसका सामना पड़ता है। तो उसे क्या करना चाहिए। यानी एक चौथी क्लास की अध्यापिका, वो एक चौथी क्लास की एक विद्यार्थी है और वो क्या कर रहा है, उसको किसी ऐसे शब्द से उसका सामना पड़ता है जिससे वो परिचित नहीं है। ठीक, तो ऐसी सूरत हाल में उसको क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है, सियाक के मुताबिक यानी संदर्भ के मुताबिक उसके माने का कयास करे, यानी संदर्भ के मुताबिक उसका जो अर्थ है उसका वो अनुमान लगाए, या किसी से उस लफ्ज़ के मानना जानने की कोशिश करे, या लफ्ज़ को नज़रअंदाज करके उसके कवायदी पहलू यानी ग्रामेटिकल जो आपका उसका पहलू है उसको गौर करे और उसके माना तलाश करे, या लुगत में उसके माना देखे। तो देखिए, चौथी क्लास की एक लड़की है जिसका नाम राबिया है, उसका सामना किसी ऐसे लफ्ज़ से पड़ता है, ऐसे शब्द से पड़ता है जिससे वो वाकिफ़ नहीं है, यानी गैर मानूस लफ्ज़ उसके लिए है। तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे संदर्भ के मुताबिक उसके माने को कयास करना चाहिए कि इसका माना ये हो सकता है, यहाँ पर ये दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ही उसको मानना जानने की कोशिश करनी है, ना ही उसके कवायदी पहलू पर गौर करना है, ना ही लुगत में उसके माने को ढूंढना है, बल्कि क्या करना है, सियाक के मुताबिक उसके माने को कयास करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताते चलूँ कि पेडागोजी के ऐसे अल्फाज जहाँ पर सियाक के मुताबिक लफ्ज़ आ जाए, ठीक, तो आप जान लीजिए अगर आप अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव व्यू में कहीं ना कहीं नज़र आता आपको दिखेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, देखिए TLM यानी उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है टोटल लिसनिंग मटेरियल, टोटल लर्निंग मास्टर, नाइट लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ है TLM, ठीक। अब इसमें कोई ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। टी से टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि मुंदरजा जेल में से कौन समई मवाद नहीं है। देखिए लफ्ज़ में आया हुआ है समई मवाद। समई मतलब यानी ऐसा कंटेंट जिसको सुना जा सके, उसी को कहते हैं समई कंटेंट या समई मवाद। ठीक, यानी जिसको सुना जा सके उसी को क्या कहते हैं, समई मवाद कहते हैं। अब देखिए CD प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्ट, निसाबी किताब, रेडियो। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो रेडियो मौजूद है इसको भी सुना जा सकता है। इसी तरीके से फिल्म प्रोजेक्ट के ज़रिए से भी चीज़ों को सुना जा सकता है। इसी तरीके से CD प्लेयर के ज़रिए से भी चीज़ों को सुना जा सकता है। और ये चीज़ें इंसान खुद नहीं करता है, कोई पढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो खुद ब खुद आपको सुनाई दे रहा है उसके ज़रिए से। यानी कोई मशीन है, एक आला है, उसके ज़रिए से आप चीज़ों को सुन सकते हैं। लेकिन निसाबी किताब जो होता है ये पढ़ा जाता है, तो ये समई नहीं होता है बल्कि पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 यही नहीं है आपका समई मवाद। और आपसे पूछा भी है कि कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से कौन मुफीद तरीका है। यानी आपके प्राइमरी दर्जे के स्टूडेंट हैं, उनके अंदर सुनने और बोलने यानी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए आप कौन से मेथड का उपयोग करेंगे। आपके ऑप्शन रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना, किरदार के ज़रिए बातचीत करना, कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज़्म पढ़ना ज़ुबान का इस्तेमाल करना। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, नज़्म पढ़ना और ज़ुबान का इस्तेमाल करना डायरेक्ट प्राइमरी बच्चों के लिए, और वो भी सुनने और बोलने की महारत को उजागर करने के लिए, ये तो आपका होने से नहीं। ठीक, इसी तरीके से दूसरे में क्या है, कहानी सुनाना और इमला करवाना। भाई इमला लफ्ज़ आ गया है, बच्चों से प्राइमरी दर्जे के बच्चों से इमला करवाएंगे, और इमले के ज़रिए से सुनने और बोलने की कहाँ महारत पैदा होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। आपके ऑप्शन नंबर 1 में देखिए रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना। रोल प्ले करने इसके ज़रिए से
सुनने की महारत में नहीं इजाफा होगा। हाँ, मानते हैं कि बोलने की महारत में इजाफा हो सकता है, सुनने के नहीं। लेकिन चलिए कुछ हद तक अगर मैं मान भी लेता हूँ कि रोल प्ले से आपके सुनने की महारत में इजाफा हो भी रहा है, तो ख़बर पढ़ने से यहाँ पर सुनने की महारत में कैसे इजाफा होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, किरदार के ज़रिए से जब बच्चे बातचीत करेंगे, यानी किसी कैरेक्टर के ज़रिए, बच्चों को कोई कैरेक्टर दे दिया गया है, उसके ज़रिए से जब बच्चे बातचीत करेंगे तो वो एक दूसरे की बात को सुनेंगे भी, तो उसके ज़रिए से सुनने का भी कौशल उनका बढ़ेगा, और बोलेंगे भी तो बोलने का कौशल भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखते हैं कि तस्वीरी किताबों को पढ़ने का मकसद है, यानी ऐसे बुक्स जिसमें प्रिंट है कुछ, यानी ऐसे पुस्तक जिसमें कुछ तस्वीर छपी हुई है, तो उसके पढ़ने का मकसद क्या होता है, उसके ज़रिए से बच्चों में क्या डेवलप होता है। आपके ऑप्शन है, आमोज़गारों को आमादा करता है, यानी लर्नर्स को इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि वो उस तरह की तस्वीर बनाएं। दूसरा क्या है, आमोज़गारों का मुख्तलिफ़ चीज़ों से सामना होता है। तीसरा है, तस्वीरों को देखने में मज़ा आता है। या फिर आमोज़गारों को तस्वीरों के समझने और उनका तज्ज़िया करने में मदद करता है। तो देखिए, तस्वीरी किताबों के पढ़ने का एक ही मकसद होता है, वो ये होता है कि जो लर्नर्स हैं वह तस्वीर को समझें कि उस तस्वीर के ज़रिए से क्या बयान किया जा रहा है, और फिर उसके बाद उसका तज्ज़िया करें। और तज्ज़िया करने में वो तस्वीरें उनकी मदद भी करती हैं कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ना ही ये तस्वीर कैसे बनाएं इसके लिए ना ही उसका मकसद होता है, न मुख्तलिफ़ चीज़ों के सामने के लिए, ना ही मज़ा के लिए, बल्कि किस लिए होता है, वो आमोज़गारों को तस्वीरों को समझने और उनका तज्ज़िया करने में मदद करता है। क्या, ये तस्वीरी किताबों का पढ़ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले, यानी अपने पाठ पुस्तक से आप नया पाठ शुरू करने से पहले उस्ताद को, एक अध्यापक को किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, सबक के मुश्किल लफ्ज़ों पर, या सबक के कवायदी पहलू, यहाँ पर कवाहिदी नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था सबक के कवायदी पहलू। खैर प्रिंट में गड़बड़ी हो गई है, तो देखते हैं, सबक के कवायदी पहलू पर, या सबक के मौजू का साबिका तजुर्बा से जोड़ने पर, या सबक की तलखीस पर। ठीक, तो देखिए, दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए, कि जो आपके पाठ का टॉपिक है, जो आपके लेसन का टॉपिक है, वो बच्चों के जो ज्ञान में पहले से चीज़ें हैं, उनके जो तजुर्बात हैं, उसको आप जोड़िए। उसके ज़रिए से बच्चे चीज़ों को सीखने में ज़्यादा सक्षम होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकेंगे। तो इस तरीके से उस्ताद ना ही मुश्किल लफ्ज़ों पर तवज्जो देगा, ना ही सबक के कवायदी पहलू पर, ना सबक के तलखीस पर, बल्कि किस चीज़ पर, सबक के टॉपिक का मौजू का साबिका तजुर्बा से जोड़ने पर, यानी साबिका मतलब पहले के, तजुर्बात मतलब उनके तजुर्बों से जोड़ने पर, यानी बच्चों के जो पहले तजुर्बात हैं उसको जोड़ेगा सबक के टॉपिक से, ताकि बच्चों को सबक सीखने में दिलचस्पी भी हो और चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकें। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा है कि पहली जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल में आपके दरसी किताब पर कम से कम तवज्जो किस पर होनी चाहिए, खुशी पढ़ने पर, मुनासिब तस्वीर के इस्तेमाल पर, या बच्चे की दिलचस्पी पर, या अखलाकियात पर। तो देखिए, खुशी पढ़ने पर इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल में आपके तस्वीर पर भी जोर दिया जाता है, बच्चों की दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन अखलाकियात यानी जिसको एथिक्स बोलते हैं उस पर जोर नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि जब आमोज़गार यानी लर्नर्स निसाब से बाहर की किताबों से कहानी का मुताला करता है, यानी जब लर्नर आपके सिलेबस से बाहर की किताबों से कहानी पढ़ता है तो वो क्या करना चाहता है, तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए करता है वो, या हर पढ़े हुए लफ्ज़ के माना जानने के लिए कहता है। यहाँ पर पढ़े नहीं, यहाँ पर आपके पढ़े होना चाहिए था, हर पढ़े हुए लफ्ज़ के माना जानने के लिए, या लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए यानी मज़े के लिए, या मुश्किल अल्फाज के हिज्जे जानने के लिए। तो देखिए, जब लर्नर्स आपके सिलेबस से बाहर की
किताबों से कहानी का मुताला करता है। यानी कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, वो किसी नावल वगैरह को पढ़ रहा है, यानी आपके सिलेबस से आउट की किताबों को पढ़ रहा है या किसी कहानी को पढ़ रहा है, तो वो किस लिए वो चीज़ें पढ़ रहा है? तो तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए। ये तो होगा ही नहीं, इसलिए कि भाई पढ़ने से तहरीरी महारत कहाँ से बेहतर होगी? हर पढ़े हुए लफ्ज़ के माना जानने के लिए ये भी संभव नहीं है, ना ही मुश्किल अल्फाज के हिज्जे जानने के लिए, बल्कि किस लिए पढ़ रहा है? वो लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए वो इस चीज़ को पढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि आमोज़िश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है? यानी अधिगम के आपके जो तजुर्बात हैं उसको पेश करने का, लर्निंग के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा ज़रिया कौन सा है? टेलीविज़न, रेडियो या प्रोजेक्ट मीडिया, या नमूने और चार्ट्स, या फील्ड ट्रिप्स? तो देखिए, आमोज़िश यानी जो बच्चे सीखे हैं उनके तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? टेलीविज़न और रेडियो ये नहीं हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन उतना अच्छा नहीं हो सकता है। प्रोजेक्ट मीडिया हो तो सकता है लेकिन क्या उससे बेहतर भी है कुछ? नमूने और चार्ट्स इसमें भी संभव है, लेकिन सबसे बेहतर क्या है कि आमोज़िश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका फील्ड ट्रिप्स है, कि बच्चों को कहीं पर लेकर जाएं और वहां पर जा कर के फिर अपने तजुर्बात को साझा करें। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे बेहतर तरीका आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी फील्ड ट्रिप्स होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक वीडियो को शेयर करें। आप अपने तासुरात को कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। तब तक कि आप अपना ख्याल रखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप प्ले लिस्ट में जा कर के लगाएं और अपनी तैयारी का वहां से तज्ज़िया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।